मुझे लगा कि हमारे लोगों में अगर ये सोच है, ये जज्बा है, ये जुनून है अपनी बात लोगों के सामने रखने का, तो हम कहीं से कमजोर नहीं है। यूथ कांग्रेस एनएसवाई हमारा तो ऐसा विंग है, एक बौद्धिक है। एनएसवाई बौद्धिक माना जाता है क्योंकि उसमें जो भी है पढ़ा लिखा है। यूथ में ये कोई जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा ही हो। ज्यादा जिम्मेदारी बौद्धिक रूप से परिपूर्ण होने की हमारे एनएसवाई की है। आइडियोलॉजी को पढ़ना, विपक्ष के आइडियोलॉजी को पढ़ना, अपने को मानसिक रूप से इस तरीके से तैयार करना कि अगर हम चक्की चौराहे पे हैं, शहर की किसी दुकान पे हैं, कहीं कोई बातचीत हो रही है, तो हम अपने को इस लायक समझें कि हम उस वार्तालाप में, उस वाद विवाद में हम अपने को शामिल कर सकते हैं। मेरे अंदर एक क्षमता है, मैं जवाब दे दूंगा। हमें भी अनुभव है 7 साल का यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष होने का, प्रदेश के पदाधिकारी होने का, कांग्रेस के पदाधिकारी होने का, राजीव गांधी पंचायत संगठन को प्रदेश स्तर पे चलाने का, ग्राम प्रधानों से लेकर के पंचायत प्रतिनिधियों के संगठन को चलाने का। हम कहाँ, हमारा नौजवान कहाँ कमजोर है, शारीरिक रूप से कमजोर नहीं है। हमारे पास अनुभव है, आपके पास शक्ति है। हमारे पास शक्ति की कमी है और आपके पास अनुभव की कमी है। जब ये दोनों का तालमेल बनेगा तो आप बहुत सशक्त हो जाएंगे। हमारे में क्या कमी है, हमारे छात्रों में, हमारे नौजवानों, हमारे युवकों में, कि अब हमारी पढ़ाई लिखाई से थोड़ा संबंध हटता गया है। हम तकनीकी सिस्टम के दास हो गए हैं। कलम चलाने में संकोच लगता है। कोई मोबाइल नंबर भी नोट कराता है तो मोबाइल पर भी लिखते हैं, कलम और कागज नहीं इस्तेमाल करते, और बाद में वो हमारे दिमाग से, स्मृति से हट जाता है। हम कमजोर हैं। हम अखबारों के में वो समाचार पढ़ते हैं जो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हम नौजवान हैं, हमें जवाब देना है चौराहे पे। हम वो समाचार पढ़ते हैं, पेड़ से गिरा, उसका हाथ टूट गया, फला जगह ये हो गया। जो संपादकीय लोग लिखते हैं, जो विद्वानों का एक प्रकार की प्रस्तुति होती है, हम उससे अपने आप को वंचित करते हैं, जिसमें सारा विषय होता है, क्लिष्ट जरूर होता है, पढ़ने में तकलीफ होता है, समय लगता है, लेकिन अगर आप उससे अगर अपने को तैयार रखेंगे तो मेरा दावा है कि आप किसी चौराहे पे, ट्रेन में, बस में, कहीं भी आप बैठे हो तो आप मानसिक रूप से ये मजबूत अपने को समझेंगे कि कोई चर्चा होगी, हम उसका जवाब दे देंगे। हमारा नौजवान इसीलिए वो चौराहे पे, सड़क पे खड़े होने में संकोच रखता है। अरे वहां चलेंगे, वार्तालाप नहीं करता। कोई मीटिंग हो रही, कोई बैठक हो रही है, चाहे सर्वदलीय हो, चाहे दलीय हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सरकारी अधिकारियों की हो, हम झिझक खाते हैं। अरे वहां चलेंगे तो क्या बोलेंगे। हम कोई तैयारी करके नहीं करते। किस विषय में बैठक हो रही है, थोड़ा हम मन बना लें, थोड़ा हम सोच लें कि हमें क्या बोलना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हम 1 घंटा भाषण करें। आप जैसे प्रतिज्ञा शुरू किया तो लगा कि इस लड़की के अंदर क्षमता है, शौक है। बात अपनी शुरू किया नवोदय विद्यालय से। इसकी देर है नवोदय विद्यालय, उन्होंने अपनी प्रस्तुति वहीं से शुरू की। तो ये होना चाहिए। होता क्या है, मैं जैसे अनुसूचित जाति को देखता हूँ, विभाग को देखता हूँ, हमारे दलितों में भी बहुत भ्रम पैदा किया गया है। जो नौजवान है, जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, ये जब युग चला मायावती का, काशीराम जी का, वोट काटने के लिहाज से उन लोगों के अंदर जो जहर पैदा कर दिया, हम उस जहर को भी दूर नहीं कर पा रहे। क्यों कि हम ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे। ट्रेनिंग का अभाव है हमारे को। सही कहा। और उनके अंदर जो बात फैला दी गई, हम लोग बनारस में एक, जब हमारे पूरे प्रदेश में शिक्षा सुरक्षा स्वाभिमान के यात्रा निकाल रहे थे, तो हमने पूरे प्रदेश में 4 जगह बड़ी ट्रेनिंग की दलितों को कि आपको गांव में जाना है, दलित बस्ती में जाना है, तो आपसे पूछेंगे वो लोग, तो आप जवाब देने के लिए आपके पास तैयार थे। मैं उनको लिटरेचर दिया, मौखिक रूप से बताया। वहाँ के राजू साहब बैठे थे, पूनिया जी बैठे थे, और कई नेता बैठे थे। बनारस की बात बता रहा हूँ। एक लड़के से मैं इस तरह से बात की तो उसने खड़ा होकर कहा कि साहब सब जाते हैं गाँव में तो लोग ये कहते हैं कि गांधी ने तो बाबा साहब को मरवा दिया। अब आप ये मत सोचेगा कि यूथ कांग्रेस बैठे में ये सब बात क्यों हो रही है। वो एक आधार बता रहा हूँ, तैयारी का एक स्तर बता रहा हूँ।
तो हमने कहा कि तुम सवाल बहुत अच्छा किया, कम से कम तुमने तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा था सबके सामने उपस्थित कर दिया, तो तुम्हें अगर उत्तर मिल जाएगा तो तुम खुद ही जब समाधान तुम्हें हो जाएगा तो तुम सबको समाधान दे पाओगे। हमने कहा कि ये कहाँ से बात हो पड़ी, एक बीएसपी की बैठक हुई थी और वहाँ पे उनके लोगों ने ये बात फैलाई। हमारे गांव में लोग यही चर्चा करते हैं। तब कहा कि बाबा साहब की डेथ कब हुई थी और गांधी जी कब हुई थी। गांधी जी 48 में था, बाबा साहब 56 में थे। तो बाबा साहब ऊपर से उतर जाते थे या गांधी जी को आके मरोगे पहले। तो ये एक उदाहरण है। दलितों में एक भ्रम ये पैदा किया जाता है, आपसे भी कहा जाएगा जब आप कभी बात करोगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ड्रामेटिक लोग हैं, आरएसएस के लोग बहुत ड्रामेटिक है। वो उस पॉइंट को, कमजोर नस को पकड़ने की कोशिश करते हैं जिससे उनके लोगों के अंदर बात फैल जाए। और ज्यादा लोग बैठेंगे तो कहेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर को तो कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया। हमारे लोगों के पास कोई जवाब नहीं, कहते हैं ना वो जी। तो उसका जवाब है ये कि भारत रत्न तो आने वाले दिनों में हजारों को मिलेगा, कईयों को मिला, नाचने गाने वालों को मिला, लिखने वाले को मिला, खेलकूद वाले को मिला। लेकिन बाबा साहब को जो कांग्रेस ने रत्न दिया संविधान लिखने का, दुनिया में ये रत्न का मुकाबला कोई नहीं करता। संविधान लिखने का अवसर नहीं मिला। तो वो बाबा की मूर्ति तो रखते हैं लेकिन बाबा के बारे में गलत प्रचार करते हैं। तो मैंने दो बात इसलिए नहीं किया कि आप ये सोचेंगे कि युद्ध बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से उनके सारे प्रश्नों को आपको उत्तर देने के लिए मानसिक रूप से तैयार होने की जरूरत है, जो वर्तमान में लड़ाई है। जैसे अभी लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने धर्म के नाम पे देश बांटा। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो इन लोगों से कोई मतलब नहीं था। उनको क्या पता है क्या परिस्थितियां, उनको क्या पता है क्या हो रहा था, उनको क्या पता है कितने लोगों ने प्राणों की आहुति दे दी, कितने लोग शहीद हो गए, उनको नहीं पता। उनका कोई योगदान नहीं था, भागीदारी नहीं थी। और हम जो बात कर रहे हैं आज, ये जो कानून बनाया जा रहा है संविधान के खिलाफ, संविधान कब बना, देश कब बटा था, उन्हीं सब परिणामों को देख करके संविधान में ये प्राविजन हुआ कि हम धर्मनिरपेक्षता के नाम पे संविधान को चलाएंगे, धर्म और मजहब के नाम पे न लेंगे न देंगे। ये क्या मतलब है कि हम तो नागरिकता केवल दे रहे, ले नहीं रहे हैं, दे भी नहीं सकते आप, लेने की तो बात छोड़ दीजिए। अगर धर्म मजहब के नाम पर करेंगे ये हमारा संविधान इजाजत नहीं देता। और वो कहानी मत बताओ कि देश को बंटवारा किया था। संविधान 1950 में लागू हुआ है, तब यह देश गणतंत्रात्मक देश हुआ है। अब जब लागू हुआ है तो उस संविधान का किसी को हैसियत नहीं उल्लंघन करने का। अब ये लोग भूमिका बना रहे, उनको संविधान से नफरत है क्योंकि बाबा साहब ने लिखा है संविधान। उनको तो दूसरा संविधान चाहिए, संघ का विधान चाहिए, इसलिए वो ये भूमिका बना रहे हैं। वो जो आपने कहा कि हमारे ध्यान को बांटने के लिए कि बेरोजगारी पर हमारा ध्यान न जाए, अर्थव्यवस्था पे न जाए, जीडीपी पे न जाए, नौकरी पे न जाए, किसानों की आत्महत्या पे न जाए, विकास पे न जाए, महंगाई पे न जाए, दलित उत्पीड़न पे न जाए, महिला उत्पीड़न पे न जाए, इस पे उनका ध्यान बढ़ने के लिए, बताने के लिए ये तरीके का। जैसे अभी आप लोगों ने देखा मीडिया तो आपका सहयोग नहीं कर रहा। अगर सोशल मीडिया न होता तो अब संबित पात्रा कौन जवाब देता कि तुम 71 में कह रहे हो कि नेहरू 71 में उनको राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया तो सोवियत मंदिर में वो कब मरे थे, नेहरू 64 में मरे थे तो 71 की बात कर रहे। ये सब उदाहरण तो आपको बौद्धिक रूप से बहुत तैयार होने की लड़ाई लड़ना। दूसरी बात, जब वो कहते कि धर्म के नाम पे इन्होंने देश बांट दिया तो वहां पर हमको ये कह करके तुम आजादी में हमारी कुर्बानी को बुलाना चाहते हो, गुमराह करना चाहते हो। अब खुद अपना शक्ल नहीं देखते कि हमारा कोई, हमारी पार्टी का कोई विंग है जो धर्म के नाम पे चलती हो। हमारे यहाँ विश्व हिंदू परिषद चलता है, हमारे यहाँ हिंदू वाहिनी चलता है, कौन नाम लेता है धर्म मजहब का। तो जो ले रहे हैं वो हम ही को मूर्ख बना रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। हमें
तब हमारा जब आप मजबूत हो जाओगे, चलो संगठन का कोई भी अध्यक्ष हो, लेकिन उसके साथ हम सब खड़े हैं चौराहे पे, चलो यार मीटिंग हो रही, चलो चलते हैं, लेकिन क्या चर्चा होती है, तो एक शौक होना चाहिए। दो चीज है, जब हम लोग पढ़ते थे तो एक हमारे टीचर थे, कहा करते थे कि लड़का वही आगे पढ़ सकेगा जिसको या तो शौक हो या तो खौफ हो, यानी डर हो या शौक हो। जब शौक भी नहीं है और डर भी नहीं है किसी का, अनुशासन में भी नहीं रहना है, पढ़ना भी नहीं है, तो ये दिक्कत का सामना करना पड़ा है हमें। अब तब थोड़ा सा उससे हट करके सोचिए, ठीक है हम कांग्रेस के ना हो, हम किसी पार्टी में ना हो, देश की तो है, देश के नागरिक हैं, अपने परिवार के हैं, अपने समाज के हैं, उसकी जिम्मेदारी, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी तो आपकी बनती है पढ़े लिखे के नाते। कि आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी आपसे, और आप कहोगे नहीं हम किसी पार्टी में नहीं थे, इसका क्या मतलब, देश में तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी, पढ़े लिखे थे, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी। हम ऐसा काम करें आने वाली पीढ़ी कम से कम हमें पूछे ना, और हमारा आत्मबल मजबूत हो कि जो हमारी जिम्मेदारी बनती थी हमने उसको सही तरीके से निर्वहन किया। अब दूसरी बात है, हमारे जो नौजवान है, यूथ कांग्रेस के लुसवाई हैं, वो कभी कभी ये सोचते हैं जब कोई चर्चा हो रहा है, मान लीजिए कि साइंस की चर्चा हो रही है, फिजिक्स की चर्चा हो रही है, समाजशास्त्र की चर्चा हो रही है, राजनीति की चर्चा हो रही है, एनवायरमेंट की बात हो रही है, तो आप बोले हमारा तो ये विषय नहीं है, कानून की बात हो रही, हम तो ला पढ़े नहीं है। अब आपके पास ये बहाना नहीं चलेगा, आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं, कम या बेसी सब विषय आपका है। आप ये नहीं कह सकते हम हाई स्कूल में 5 पढ़े थे, बीए में 3 पढ़े थे, एमए में 1 पढ़े थे, वो हमारा नहीं था। आज आपको हर विषय की थोड़ी थोड़ी जानकारी, काम चलाओ जानकारी रखनी पड़ेगी। इसीलिए आपको अखबार हो, पत्रिका हो, किताब हो, नेहरू जी की किताब हो, संविधान क्या हो, पुस्तक जानना। हमारे यहाँ शौक नहीं संविधान रखने का किसी को, जिससे देश संचालित हो रहा है, संवैधानिक संस्थाएं संचालित हो रही है। हम उपन्यास किताब पढ़ लेते हैं, रख लेते हैं, और चीज रखते हैं, रामायण रखते हैं, गीता रखते हैं, कुरान रखते हैं, बाइबल रखते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब रखते हैं, संविधान नहीं रखते, संविधान का प्रस्तावना नहीं पढ़ते। राजधर जी ने कहा कि समाजवाद एक सब जोड़ा था, ये इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन करके संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और देश की एकता और अखंडता। आप कल्पना करिए, तसव्वुर कीजिए, अगर उस संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष न होता तो आज ये हमारा तो सत्यानाश कर देते इस अखिलत के समाज का। हमें जहां से संरक्षण मिल रहा है, जहां से सुरक्षा मिल रहा है, जिस कानून से, जिस किताब से, हम उससे वंचित हैं। हम उसको रखे भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है। अगर हमारे मेज पे रखा, हमारे अलमारी में रखा, और अखबार में किसी अनुच्छेद की चर्चा हो गई कि अनुच्छेद फला, तो हम कम से कम खोल के देख तो लगे कि क्या है अनुच्छेद। बाहर जब चर्चा में जाएंगे तो कम से कम ये तो कहें आज इस अनुच्छेद की बात होगी, इसमें देश को ये अधिकार, फलाने को ये है, राज्य को ये है, केंद्र को ये है। हमें थोड़ी जानकारी, कुछ प्रारंभिक चीजों की जाए, मत पूरा आपको प्रोफेसर नहीं बनना है, मान लीजिए आपको क्लास नहीं लेना है, लेकिन कुछ चीजों की जानकारी करना है। संविधान में जैसे एक सूची है, 3 सूची है, समवर्ती सूची है, राज्य सूची और केंद्र सूची है। कौन सा विषय केंद्र को कानून बनाने का है, अधिकार है, किन विषयों पे राज्यों को अधिकार है, किन विषयों पे दोनों को अधिकार है। तो जब आप जानोगे तो चर्चा करोगे, जानोगे तो कटाक्ष करोगे, तब आरएसएस के लोग पराजित होंगे। क्योंकि वहां पे इतने विंग है, रिटायर का अलग विंग है, उनका अलग विंग है, उनका अलग विंग है, ये सब है, बैठे सब वही में, लेकिन इतने उनके विभाग है, आदमी उतने हैं, विभाग बहुत है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग यूथ थे और एनएसवाई था, इधर बहुत होता था। खत्म कर, आज हम लोग के साथ काम करती थी बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता, यूथ कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी थी। लखनऊ में एक आंदोलन में हम लोग थे, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष था। 11 दिन हम लोग जेल में थे। तो आज वो वहां से निकल करके आज चीफ मिनिस्टर की क्षमता रखती है, शेरनी कही जाती है। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी में 19 दिन तक सैकड़ों यूथ कांग्रेस के लोग, तो यूथ कांग्रेस का मनोबल इतना ऊंचा था
आज हमारे यूथ कांग्रेस और एनएसवाई के लोगों का मनोबल गिरा हुआ है। खाली इसलिए गिरा हुआ है कि ऐसे ऐसे मुद्दे आ गए हैं कि हम उन मुद्दों पे जवाब देने के लिए तैयार नहीं, बस इतने कमी है। जिस दिन हम अपने को तैयार कर लेंगे, किताब पढ़ करके, ये सब पढ़ करके एक डायरी बना के रखेंगे, ये कांग्रेस की विचारधारा क्या है, लेफ्टिस्ट क्या होता है, राइटिस्ट क्या होता है, कम्युनिस्ट क्या होता है, ये फासिज्म क्या है, और ये देश की आजादी की लड़ाई क्या थी, किसका किसका योगदान, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपका मनोबल अपने आप ऊंचा हो जाएगा। अब तभी आप मजबूत होंगे। व्यक्ति कोई अध्यक्ष बन जाए, कोई बन जाए, और जब अगर आप वैचारिक रूप से मजबूत होंगे, भौतिक रूप से मजबूत होंगे, देखिए तालीम में बड़ी ताकत होती है। बहुत से लोग तालीम लेते हैं, कोई जिस्मानी ले रहा है, कोई रूहानी ले रहा है, लेकिन तालीम तो हर क्षेत्र में लेना है। हमें विज्ञान का भी लेना है, तकनीक का भी लेना है, भूगोल का भी लेना है, इतिहास का भी लेना है, साहित्य का भी लेना है, आर्थिक भी लेना है, राजनीतिक भी लेना है। जब देश का शासन व्यवस्था नीचे से लेकर प्रधान से लेकर प्रधान, जब राजनीति से हो रहा है तो हम राजनीति से अलग भी नहीं कर सकते अपने आप को। और फिर जब राजनीति करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मुख्य धारा कौन है। हम नदी नाले के साथ हैं, हम तालाब के साथ हैं, या गंदे नाली के साथ हैं, कि हम किसी मुख्य धारा में हैं जिसका मंजिल कहीं दूर तक है, जिससे सारे लोग लाभान्वित होंगे, जहाँ कोई जाति धर्म का कोई बात ना हो। तो जब इस बात को हम सोचेंगे कि हमें राजनीति रहना है, देश राजनीति से ही संचालित हो रहा है, तो हम अच्छे दल में ढकर के काम करेंगे, लोगों को प्रभावित करने का और लोगों को जवाब देने का यही अच्छा तरीका होगा। समय बहुत खराब है, मैं जाती नहीं रही, समझ लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा।